कल का मैच इट वॉज अ फुल सर्कल फॉर दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि याद करिए दिल्ली कैपिटल जो है वो पहले अपने 5 मैचेस में से 4 मैचेस जीत करके, या मैं ये कहूँ पहले 6 मैचेस में से 5 मैचेस जीत करके पॉइंट्स टेबल के टॉप पे था 10 पॉइंट लेकर के। फिर दिल्ली का एक मैच आता है मुंबई इंडियंस के साथ, उन्हीं के मैदान पे, जहाँ पे मुंबई इंडियंस जो है वो हारी हुई बाजी जो है वो जीत लेता है दिल्ली कैपिटल से। दिल्ली कैपिटल चेस कर रही होती है, वेल विद इन अ चेज रहती है दिल्ली कैपिटल, और ऑलमोस्ट रन अ बॉल की नीड रहती है। वहाँ पे बॉल को चेंज किया जाता है, सूखी बॉल आती है और सेंटनर जो हैं और करण शर्मा जो हैं वो आकर के मुंबई को जिता जाते हैं। वहाँ से दिल्ली कैपिटल जो है जो हारना शुरू करती है, जो हार का सिलसिला शुरू होता है वो आकर के रुकता है कल के मैच में, जो कि फिर दिल्ली वर्सेस मुंबई था। और एक ऐसा मैच था जहाँ पे क्वालिफिकेशन डिसाइड होना था, या तो दिल्ली का या तो मुंबई का। कल के मैच में बात करने के लिए कुछ भी नहीं था और बहुत कुछ है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जिस तरह से उन्होंने मुंबई इंडियंस को इस साल चलाया है वो काबिले तारीफ है। उनकी 13 इनिंग हो चुकी है सीजन में और एक भी इनिंग में उन्होंने 25 से कम का स्कोर नहीं किया है। कल वो 17 ओवर तक वेटिंग गेम खेलते रहे, रन बॉल खेलते रहे, सिचुएशन को खेलते रहे, क्योंकि विकेट भी गिर रहे थे दूसरे एंड से, और पिच भी बहुत स्लो थी कल। उन्होंने बताया बैटिंग करने के बाद कमेंटेटर्स के साथ बात करते हुए कि पिच जो है वो स्लो थी, और लास्ट के 3 ओवरों में टेक ऑफ किया उन्होंने और नमनदीप ने 67 रन मारे और दिल्ली वही मैच हारा, क्योंकि डेथ बॉलिंग जो है वो दिल्ली की कमजोरी दिखी कल। कोई यॉर्कर्स नहीं, कोई स्लोअर बॉल्स नहीं, सारी लेंथ बॉलें मारे जा रहे हैं। और सूर्य कुमार यादव जो वेल सेट थे और नमनदीप जो डेजिग्नेटेड फिनिशर हैं इस टीम के, उन्होंने टेक ऑन किया और 3 ओवर में 67 रन मारे और टीम के स्कोर को जो 150 लग रहा था उसको 180 तक ले गए, जो कि अबव पार था इस पिच पर, जो कि स्लो थी, जहां पे टर्न थी। मिचेल सेंटनर, करण शर्मा, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, इनके सामने दिल्ली के बल्लेबाजों का टिक पाना बहुत मुश्किल था। मैंने अपने प्रीव्यू शो में भी कहा था कि इंटेंट जो है वो मिसिंग है दिल्ली की टीम में। एक केएल राहुल है जो बैटिंग कर रहे हैं इंटेंट के साथ, केएल राहुल, और ये जो चेस थी ये केएल राहुल के लिए चेस थी कि वो 20 ओवर तक खेलते तो ये चेस हो जाती, बट केएल राहुल को एलिमिनेट किया ट्रेंट बोल्ट ने, और द मोमेंट केएल राहुल को एलिमिनेट किया ट्रेंट बोल्ट ने, फिर दिल्ली को भी ये पता था कि अब ये चेस जो है वो उनके हाथ से निकल चुकी है। और मुंबई इंडियंस जो है वो कल जीतने के इरादे से ही आए थे। जिस तरह की उनका एटीट्यूड था पूरी टीम का, जिस तरह वो गेम मैदान पे फील्डिंग कर रही थी वो यूनिट, हार्दिक पांड्या जिस तरह से कप्तानी कर रहे, जिस तरह से फील्ड प्लेसमेंट्स हो रही थी, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था कि ये जो टीम है वो जीतने आई है और प्लेऑफ में क्वालिफाई करने आई है। दे मेंट बिजनेस। अब आगे क्या, 3 टीमें हैं, गुजरात, आरसीबी और पंजाब। इन तीनों टीमों को डरना चाहिए मुंबई इंडियंस से, क्योंकि प्लेऑफ में पहुंची हुई मुंबई इंडियंस जो है वो डबल डेंजरस हो जाती है, और उसको हराने के लिए आपको डबल स्ट्रेंथ के साथ खेलना पड़ता है सामने वाली टीम को, क्योंकि मुंबई इंडियंस जो है दे नो हाउ टू विन प्लेऑफ मैचेस और हाउ टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज जो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि जो फाइनल है, जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि कहीं आरसीबी वर्सेस मुंबई का फाइनल तो हमें देखने को नहीं मिलेगा इस सीजन आईपीएल में, विल हैव टू वेट एंड वॉच। बट कल का मैच जो था वो ऑल इन ऑल मुंबई की कहानी थी, और दिल्ली कैपिटल का एक और ख़राब सीजन जो एंड हुआ उनकी हार के साथ। दे हैव टू थिंक कि उन्होंने क्या गलत किया, बहुत सारी चीज़ें थी सोचने के लिए। तो ये रहा दोस्तों कल के मैच का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।